तो अब हम ये जानते हैं कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, यानी डाइवर्सिटी हमारे जीवन के अंदर कैसे प्रभाव लेकर आती है और हमारे जीवन को एक बेस्ट यानी अच्छा कैसे बनाती है। डाइवर्सिटी हमारे जीवन को बेस्ट बनाने के अंदर क्या योगदान है डाइवर्सिटी का, तो ये हम यहाँ से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात ये याद रखिए कि जब अलग अलग लोग होते हैं ना, अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो अलग अलग लोग होंगे तो उनकी सोच भी अलग होगी। तो यहाँ पर समझते हैं जैसे अलग अलग धर्म होंगे, अब ये तो बात मानते हो कि डाइवर्सिटी होने से अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग सोच होगी लोगों की। जैसे धर्म के अंदर रहती हैं तो धर्म के अंदर जैसे मान लो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, तो उनका रहन सहन भी अलग होगा, खान पान भी अलग होगा। ये बात तो आप मानते हो, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग धर्म होंगे, उनके खान पान अलग होंगे। क्योंकि जिस स्थिति के अंदर वो रहते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सोच पर वही चीज़ डिपेंड करती है जिस स्थान पर अपने ज़्यादा रहते हैं, तो उनके सोच विचार अलग होंगे। तो अलग अलग सोच विचार होने से क्या होगा, उस बंदे का जहाँ तक माइंड चलेगा वहाँ तक आपका नहीं चलेगा। ठीक है, यानी अलग अलग सोच होने से क्या होगा, मान लो कि एक घर के अंदर 10 इंसान रहते हैं, एक घर के अंदर, एक गांव के अंदर 10 इंसान रहते हैं, तो जिस अलग अलग 10 इंसान रहती है तो वो 10 प्रकार के आइडिया देंगे आपको। एक गांव के अंदर जैसे 10 परिवार रहते हैं ना, तो 10 अलग अलग आइडिया मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग फैमिली है तो उनके अलग अलग रहन सहन होगा, अलग अलग खान पान होगा। वैसे ही इंडिया के अंदर अगर इतने धर्मों के लोग रह रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनकी सोच विचार सब कुछ अलग होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे अलग विचार होगा। अब मान लो कोई चीज़ बनानी है, आपको साइकिल बनानी है, तो एक बंदा कहेगा नहीं भाई इस तरह से बनेगा, एक कहेगा इस तरह से बनेगा, यानी अलग अलग आइडिया देंगे आपको, अलग अलग उनकी सोच होगी, अलग अलग आइडिया देंगे। तो आइडिया किसी का भी गलत नहीं होगा, सभी का सही होगा। लेकिन साइकिल के यहाँ पर कितने, अगर 10 प्रकार के लोग रह रहे हैं तो 10 प्रकार के ये डिजाइन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक ही प्रकार का, मान लो एक ही तरह का लोग रहता है यहाँ पर एक स्थान पर, तो वो सिर्फ अपना एक ही प्रकार की साइकिल बना पाता। जबकि यहाँ पर अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, अलग अलग जैसे 10 प्रकार की साइकिलें बना देगा, एक ही अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई मोटर फिट कर दे, कोई कैसा ही है, कोई अपने आप ही चलने वाली साइकिल को कर दे। तो इस तरह से अलग अलग सोच होने से ये हो जाएगा। फिर अलग अलग सोच होगी तो वो अपने अलग अलग मत देगा। जैसे पुलिस से यहाँ पर झगड़ा हो जाता है तो एक इंसान के मत एक साइड में होते हैं, जबकि 10 अलग अलग लोगों को खड़े कर दोगे तो उनके 10 के अलग अलग सोच विचार होंगे। ठीक है, ये बात तो आप मानते हो, यहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो इससे क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। अब इंडिया के अंदर इतने डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं तो इसके अंदर विकास भी तो हो रहा है ना भाई। हर चीज़ के अंदर अलग अलग मत हैं, अलग अलग सोच विचार हैं, तो इससे क्या होगा, विकास होगा अलग अलग क्षेत्रों का। ठीक है, फिर इनका डिफरेंट डिफरेंट खान पान होगा, डिफरेंट डिफरेंट पहनावा होगा, डिफरेंट डिफरेंट नृत्य करेंगे। तो इससे क्या होगा, अलग अलग खान पान होगा, नृत्य करेंगे, तो ये अपने जहाँ पर रहेगा वो अलग अलग होगा ना। जैसे अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग नृत्य होते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, जैसे अलग अलग खान पान करने से क्या होता है, अलग अलग खान पान करोगे और जैसी आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से आप अडेप्ट हो जाओगे। जहाँ पर आप रहोगे उस काम को करने के, आप ऐसे मान लो कि आपको मास्टर डिग्री हासिल होगी वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गोरखा कमांडो, गोरखा जो कमांडो होते हैं ना भारत के अंदर, जो गोरखा कमांडो है यहाँ पर है, तो वो नेपाल से मंगवाए जाते हैं। नेपाल से क्यों मंगवाए जाते हैं, रीजन क्या है, भारत के अंदर क्या कमांडो की कमी है? नहीं, भारत के अंदर कमांडो की कमी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर ज़्यादातर एरिया क्या है, समतल है। ठीक है, समतल है। कुछ ऐसे मान के चलो भी, जैसे पठार हो गया, तो पठार के अंदर भी उतने, वो पठार के अंदर भी समतल ही होता है ऊपर से। पठार हो गया, मैदान हो गया, मैदान के अंदर ये सिस्टम हो गया, ज़्यादातर रेगिस्तान वगैरह ये देखने को मिलता है, तो पहाड़ी इलाके कम देखने को मिलते हैं। और गोरखा कमांडो जो होते हैं वो नेपाल से मंगाए जाते हैं। नेपाल की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। जो लोग नेपाल के अंदर रहते हैं उनको मास्टर डिग्री हासिल हो चुकी है नेपाल के अंदर, जो पहाड़ियों के अंदर बहुत जल्दी से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, वहाँ पर छिप सकते हैं, हर एक चीज़ के अंदर ये मास्टरमाइंड है पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। जबकि इंडिया के लोग हैं जो पहाड़ी के अंदर इतना परफेक्ट तरह से काम नहीं कर पाएंगे। जब दुश्मन को बात आएगी लड़ने की झगड़ने की, तो वो
उतनी परफेक्ट तरह से नहीं कर पाएंगे जितना कि गोरखो कमांडो कर देती हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आपको एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है। उनका जो खान पान है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होते हैं ऐसा काम करने के अंदर, जबकि इंडिया के जो कमांडो हैं अगर उनको समतल स्थान पर लड़ाओगे तो फिर तो दुश्मन को एक नहीं कहने देंगे इंडिया के जो कमांडो है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ऐसे पहाड़ी इलाकों पर तब थोड़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं गोरखा कमांडो की तुलना में। क्यों? गोरखा कमांडो जो होते हैं उनको तो काम ही यही है, पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं तो उनका तो काम ही यही है, उनको बचपन से लेकर बड़े होने तक यही काम किया है इन्होंने, तो इनको ये मास्टर डिग्री हासिल होती है। तो ये आप समझ गए होंगे खान पान और जियोग्राफिकल कंडीशन का बहुत फ़र्क होता है। अब अगर डाइवर्सिटी नहीं हुई, मान लो कि इंडिया के अंदर सिर्फ ये समतल मैदान होता है यहाँ पर, तो फिर वो लड़ते कैसे दुश्मनों से? अगर ये अलग अलग पहाड़ ना पाए जाते, पठार ना पाए जाते, तो अलग अलग लोग ना होते, अलग अलग लोग ना ही ये लड़ पाते। तो ये सारा सिस्टम होता है, यानी डाइवर्सिटी के ये भी बेनिफिट है, ठीक है। फिर अब कहोगे सर पहनावे और नृत्य अलग अलग होने से इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है भाई, जैसे नृत्य आप अलग अलग नृत्य करोगे, जैसे मान लो एक भांगड़ा हो गया, एक जैसे अलग अलग हो गए आपके जो नृत्य होते हैं डांस, अलग अलग नृत्य करोगे तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप उसको डेवलप कर पाओगे। अलग अलग आपकी जो स्टाइल होंगे नाचने के, तो आपकी एक इमेज बनेगी। जैसे वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर जब भी आपकी बात आएगी इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कहेंगे भी हाँ इंडिया के अंदर ये खेल भी बेस्ट होता है, ये भी बेस्ट होता है, फुटबॉल भी बेस्ट खेल लेते हैं, नाच भी बेस्ट लेते हैं, हर एक काम बेस्ट कर लेते हैं, तो उस कंट्री का नाम भी ऊपर जाएगा। जैसे मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के अंदर मान लो कि कोई फुटबॉल खेलता है तो वो फुटबॉल के अंदर परफेक्ट होगा। अब मान लो कि दूसरा भाई फुटबॉल के साथ साथ में क्या खेलने लग जाता है, दूसरा कोई और अदर खेल खेलने लग जाता है, तो दूसरे खेल के अंदर भी मास्टर डिग्री हासिल हो जाएगी उसको, ठीक है। यहाँ पर खान पर पहनावा नृत्य है, तो इससे क्या होगा, संस्कृति डेवलप होगी, यहाँ पर कल्चर डेवलप होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर दो समझने के बाद में थर्ड आता है, अब दोनों को मेल कर देते हैं दोनों को अंदर। अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर, अब जैसे कोई कंट्री है या कोई फैमिली है, तो उसके अंदर अगर फैमिली के अंदर मान लो कि कोई डॉक्टर बना हुआ है, तो ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि फैमिली के अंदर ज़्यादातर मेंबर डॉक्टर ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ही उसका वैसा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया कंट्री, मान लो कि कंट्री के अंदर डॉक्टर भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, अलग अलग टीचर भी होंगे, तो अलग अलग होंगे। रीजन क्या है इसका? रीजन यही है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई गई थी। अगर डाइवर्सिटी नहीं होती फिर तो मान लो अगर इंजीनियर होता तो वो फिर सारे इंजीनियर ही बनते जाते, अगर टीचर होता तो सारे टीचर ही बनते जाते। तो डाइवर्सिटी का यही बेनिफिट है कि अलग अलग सोच विचार होने से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोग जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाने से वहाँ पर अलग अलग बनते हैं। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई टीचर बन जाएगा, तो अलग अलग वो क्षेत्रों के अंदर जाते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्रों में सुधार भी होगा। अब मान लो कि अकेला डॉक्टर बन जाता तो डॉक्टर का क्या करते, जब मेडिसिन बनाने वाले ही वहाँ पर कोई नहीं होता। साइंटिस्ट बन गया, साइंटिस्ट बन तो गया पर जो उसको इक्विपमेंट चाहिए वो बनाने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर उसका क्या करोगे? काम करने वाला मजदूर ही नहीं है, तो फिर उसका क्या करोगे? तो अलग अलग यहाँ पर डाइवर्सिटी होने का यही बेनिफिट होता है। तो इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है तो इसके बेनिफिट भी हैं, ठीक है। नुकसान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं होते, नुकसान अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके बेनिफिट ये हो गई। तो आप आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। तो आप लिख सकते हैं कि विविधता, अलग अलग विविधता होने से अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग सोच विचार होते हैं, लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विकास करते हैं। तो इस तरह से आप जोड़कर यहाँ पर ये लिख सकते हो कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।